बट एक छोटा सा कॉमन टिप सबके लिए है। Yes, ACCA exams require a minimum of 2 to 2.5 months of preparation. अब बात करते हैं प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स की। भाई यहाँ पे तो आपका लेवल एक और ऊपर चला गया। अब आप प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम दे रहे हो तो एग्जामिनर आपसे कैसा वो मांगेगा आंसर स्क्रिप्ट? ऑब्वियसली लाइक अ वर्किंग प्रोफेशनल, बिकॉज आपका एग्जाम ही उसी कैटेगरी का है, उसका नाम ही यही है। एंड इसीलिए इसी स्किल को एनहांस करने के लिए प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम्स में ACCA ने 80 मार्क्स रखे हैं आपकी टेक्निकल स्किल्स के लिए और 20 मार्क्स सेपरेटली आपको एलोकेट करे गए हैं सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोफेशनल स्किल्स को डिस्प्ले करने के लिए। एंड 20 मार्क्स फॉर प्रोफेशनल स्किल्स, जिसमें कोई सेपरेट आंसर नहीं लिखना है आपको, एक पैराग्राफ बना के प्रोफेशनल स्किल्स और एक पैराग्राफ जा रहा है, नहीं। दिस 20 प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स यू आर गेनिंग ऑन द बेसिस कि आपने वो जो 80 टेक्निकल स्किल्स के आंसर लिखा है वो कितना बेहतरीन लिखा है। तो अब ये प्रोफेशनल स्किल्स क्या है, लेट्स वेरी क्विकली हैव अ लुक एट दिस। मैं इसको बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगी बिकॉज देर इज गोइंग टू बी अ सेपरेट वीडियो ऑन प्रोफेशनल स्किल्स एंड हाउ टू गेन दोज प्रोफेशनल मार्क्स, but yes, let me very quickly just tell you the names of the professional skills that you need to display at your professional level exams to gain the maximum marks. और अगर आपने ये नहीं डिस्प्ले कर पाए अपने एग्जाम्स में तो डेफिनेटली प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स आर meant to be difficult। तो meant to be difficult है, meant to be tough है, तो ऑब्वियसली टफ कैटेगरी में तो आएंगे ही आएंगे। Communication skills, your analysis skills, your commercial acumen skills, evaluation skills, your skepticism skills, ये 5 प्रोफेशनल स्किल्स ACCA के प्रोफेशनल लेवल एग्जाम्स टेस्ट करते हैं। एंड यू लिटरली गेट मार्क्स फॉर ईच ऑफ दीज प्रोफेशनल स्किल्स एंड depending upon how beautifully you've laid out your technical skills answer, which means skepticism का मतलब क्या है कि are you just accepting things which are being given to you or do you have a questioning mind? क्या आप कोई भी चीज़ को जो आपको क्वेश्चन में दी गई है, आपको जो केस स्टडी में दी गई है, are you just accepting it without verifying it? हाँ कि ना? Are you able to show that skill of having an open mind? A questioning mind is what the skill of skepticism tests. Similarly, हर एक प्रोफेशनल स्किल का अलग मतलब है और आपको जब क्वेश्चन बता रहा है that which professional skill is being tested in this particular question, तो प्लीज़ अपने आंसर को उस तरीके से लिखो that you display that particular professional skill as well. तभी आपको प्रोफेशनल स्किल्स के मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप नहीं कर पाए तो ये 20 मार्क्स could be the difference between a pass and a fail, because this is really tough to gather and display in your presentation of the answers. So they carry 20 marks within the exam. Professional skills also open the door to earning the other 80 technical marks. तो अगर आपने बहुत बढ़िया से अपना 80 टेक्निकल मार्क्स को लिखा है बाय डिस्प्लेइंग योर प्रोफेशनल स्किल्स, दीज मार्क्स आर गोइंग टू बी अवॉर्डेड टू यू। चलो अब बात करते हैं इन पेपर्स के पास परसेंटेज की। तो कौन से प्रोफेशनल लेवल एग्जाम को मैं डिफ़िकल्ट बोलूँगी, कौन से को मैं टफ बोलूँगी, कौन से को मैं ईजी बोलूँगी। द फर्स्ट प्रोफेशनल लेवल एग्जाम इज़ योर स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एग्जाम। पास परसेंटेज की बात करूँ तो 49% टू 52% एवरी क्वार्टर ही SBL का पास परसेंटेज है। 49 नहीं तो 50 नहीं तो मैक्सिमम 52 तक चला जाएगा। तो डेफिनेटली डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम तो है। इंटीग्रेटेड केस स्टडी मिलेगी, विच मीन्स कि एक ही सिनेरियो, एक ही केस स्टडी मिल रही है, which is going to lead to entire 100 marks questions being asked on the same question paper, on the same case study.
ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा तो सबसे फेवरेट एग्ज़ाम एंटायर ACCA के एग्ज़ाम करिकुलम में SBL का एग्ज़ाम ही है. बट येस, most of the students find it toughest to clear. The curriculum of SBL is like a mini MBA. इतना बढ़िया और इतना वास्ट करिकुलम है आपका ACCA के SBL का एग्ज़ाम का कि that is what makes this exam a difficult, a tough exam to clear. बट अगर आप इंटरेस्ट से पढ़ोगे, सच बता रही हूँ, इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी आपको ACCA की पूरे करिकुलम में नहीं मिलेगा. कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो, जैसे पॉटर्स डायमंड मॉडल पढ़ रहे हो या पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल पढ़ रहे हो, पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बट क्या करना है, प्लीज़ उसको अप्लाई करो रियल लाइफ में. सबसे बेस्ट टिप देती हूँ. ऑब्वियसली आपके ट्रेनर्स तो आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन सिखाएंगे ही, दिखाएंगे ही, बट आपको क्या करना है, जैसे पॉटर्स 5 फोर्सेस मॉडल यूट्यूब पर जाके डालो, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, यू विल गेट रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ऑन यूट्यूब on applying these models of your SBL curriculum on real life organizations like Domino's, Nike, McDonald's. मतलब भर भर के आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे. और when we study like this, जब हम उस अपने कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ के साथ अप्लाई करके करते हैं, तब बढ़िया मज़ा आता है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए. सो दैट्स जस्ट माई टिप, बिकॉज मैंने SBL का सब्जेक्ट को, करिकुलम को बहुत साल बच्चों को पढ़ाया है. एंड बिलीव यू मी, दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड योर SBL करिकुलम. तो 49 to 52% चाहे SBL की पास परसेंटेज है, चाहे डिफ़िकल्ट कैटेगरी में आता है, चाहे टफ कैटेगरी में आता है, मेरे लिए तो SBL का एग्ज़ाम बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. बट देन अगेन क्या चाहिए, वही चाहिए, सेम चीज़, राइट एग्ज़ाम टेक्निक से पढ़ना है. नेक्स्ट बात करते हैं SBR के एग्ज़ाम की. अगेन SBR का पास परसेंटेज ग्लोबल लेवल पे इन द लास्ट मैनी अटैम्प्ट्स, मतलब 10 अटैम्प्ट भी अगर मैं उठा लूँगी तो इज़ अराउंड 50% ओनली. IFRS बेस्ड एग्ज़ाम है, प्योर अकाउंटिंग एग्ज़ाम है, बहुत इंटरेस्टिंग पेपर है. सिंगल एंटिटी की अकाउंटिंग सीखी जाएगी, बताई जाएगी, टेस्ट करी जाएगी, एज वेल एज ग्रुप कंसोलिडेशन. मतलब आपको लिटरली पता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक पे आने वाला है. फिर भी बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है पास करने में, फिर भी सिर्फ 50% बच्चे ही पास होते हैं. क्यों है ऐसा? जस्ट ट्राई एंड इवैल्यूएट. मतलब लिटरली मुझे क्वेश्चन पेपर के टॉपिक्स पता है कि भाई एक क्वेश्चन आएगा इस पे, एक क्वेश्चन आएगा कंसोलिडेशन पे, एक आएगा सिंगल एंटिटी पे, फिर भी बच्चे क्लियर नहीं कर पा रहे. क्यों? बिकॉज the difference is the right preparation towards your SBR exam. तो प्लीज़ माय फ्रेंड्स, हर एग्ज़ाम को उसकी ड्यू राइट टेक्निक के साथ पढ़ोगे, उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दोगे, तो आपको कोई भी ACCA का एग्ज़ाम टफ नहीं लगेगा. उसको एक चैलेंज की तरह मत लो, उसको मतलब उसको लो कि हाँ, दिस इज़ समथिंग विच आई हैव टू बी बेटर एट. इसको मुझे अच्छी तरीके से समझ के करना है, रियल लाइफ एप्लीकेशन के साथ करना है, तो कोई भी पेपर टफ नहीं लगेगा. चलो अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, और जहाँ मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि 4 ऑप्शनल पेपर्स में से कौन सी 2 ऑप्शंस चूज़ करें. बिकॉज अभी तक तो सारे पेपर्स मैंडेटरी थे, तो टफ लगे या इजी लगे, देना तो है ही है, पढ़ना तो है ही है. बट जहाँ बात आती है ऑप्शनल पेपर्स की, वहाँ स्टूडेंट्स को गाइडेंस चाहिए होती है कि अब इन 4 में से कौन से 2 इजी पेपर्स हैं पास करने के लिए. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं जब भी स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ, आई नेवर टेल देम टू जस्ट ओनली गो बाय द ईजी ऑप्शनल्स. ऑब्वियसली एग्ज़ाम तो पास करना है, तो हमें वो भी देखना है कि कौन सा एग्ज़ाम मोर ईजी, रिलेटिवली ईजी टू क्लियर है. बट एट द सेम टाइम द प्राइमरी फैक्टर विच यू शुड बी लुकिंग एट वाइल चूजिंग द ऑप्शंस इज़ कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी 2 सब्जेक्ट स्ट्रीम्स हैं जिसमें से शायद मुझे अपना करियर बनाना है. विच मीन्स कि अगर आपको इन द लॉन्ग रन यू वॉन्ट टू मेक योर सेल्फ अ करियर इन टैक्सेशन, तो
तो ऑब्वियसली एडवांस टैक्सेशन की ऑप्शन पेपर को चूज़ करो। अगर आपको ऑडिट की लाइन में जाना है तो ट्रिपल ए विच इज़ योर एडवांस ऑडिट का पेपर, उसकी ऑप्शन को चूज़ करो। तो द कोर फैक्टर विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू डिसाइड कि कौन सी चॉइस लेनी है ऑप्शनल पेपर्स में वुड बी द काइंड ऑफ स्ट्रीम जिसमें आप जाना चाहते हो, द काइंड ऑफ करियर दैट यू रियली वांट टू मेक फॉर योर सेल्फ। और अगर अभी आपको ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट मतलब फिक्सेशन नहीं है कि नहीं मुझे तो टैक्सेशन में ही जाना है या नहीं मुझे तो ऑडिट में ही जाना है, तो आता है हमारा सेकेंड क्राइटेरिया चूज़ करने का, विच इज़ कि पास परसेंटेजेस के बेसिस पे कौन सा एग्ज़ाम रिलेटिवली ईजियर रहेगा पास करने के लिए। तो हाँ, फिर तो हम चूज़ कर सकते हैं, हम इनकी पास परसेंटेजेस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो चलो अब बात करते हैं फॉर ऑल द 4 ऑप्शनल पेपर्स इन टर्म्स ऑफ देयर पास परसेंटेजेस ऑल्सो। तो नाउ लेट्स वेरी क्विकली हैव अ लुक एट दैट। सबसे पहले एपीएम और ट्रिपल ए की पास परसेंट गेस करोगे कितनी होगी? इट्स ओनली 34 to 37%। सो डेफिनेटली ग्लोबल लेवल पे जितने बच्चे ये एग्ज़ाम दे रहे हैं सिर्फ 34 to 37% ही पास हो पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट टू पास तो हैं ही हैं बॉस। क्यों? because of the curriculum, because of the subject that it is, and it's more of a theory base। ऑडिट का पेपर का भी आपका पास परसेंटेज, पीएम के पेपर का भी आपका पास परसेंटेज रिलेटिवली बहुत कम था एज़ कम्पेयर टू दी अदर स्किल्स लेवल पेपर। तो जब ये पेपर 1 लेवल अप जाते हैं प्रोफेशनल लेवल पे तो डेफिनेटली इनका पास परसेंटेज और बिगड़ जाता है। 34 to 37% ही है ग्लोबल पास परसेंटेज। तो डेफिनेटली मैं टफ कैटेगरी में तो इसको डालूंगी ही। बाकी 2 ऑप्शनल पेपर्स एएफएम और एटीएक्स की रिलेटिवली पास परसेंटेज बेटर है। 45% to 49% एवरेज पास परसेंटेज रहती है एएफएम और एटीएक्स के पेपर्स की। तो मैं इसको रिलेटिवली सिंपलर या ईजियर कैटेगरी में डाल दूंगी। बट प्रोफेशनल लेवल का एग्ज़ाम है तो प्लीज़ जस्ट बिकॉज मैं इसका पास परसेंटेज बेटर बता रही हूँ डज नॉट मीन कि आप उसको हल्के में ले लोगे, उसको सिंपल, उसको यहाँ ईजी समझ लोगे। ठीक है? सो एडवाइज इज़ टू प्लीज़ चूज़ योर ऑप्शंस वाइजली इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू बैलेंस योर करियर चॉइस ऑब्वियसली अलॉन्ग विद द पास परसेंटेज ऑफ द ऑप्शंस टू। चलो मोटा मोटा अगर कंक्लूड करूं और बताऊं कि कौन से क्वेश्चन या कौन से टॉपिक्स कौन से एग्ज़ाम आपका बहुत डिफ़िकल्ट है, तो पास परसेंटेज फीडबैक बच्चों का लेके एंड सम ऑफ माय पर्सनल ऑब्जर्वेशंस को लेके मैं एसबीएल को डिफ़िकल्ट कैटेगरी में डालूंगी, चैलेंजिंग कैटेगरी में डाल सकती हूँ बिकॉज स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, मुझे नहीं लगता बट हाँ मेजरली स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्ट लगता है। ट्रिपल ए डेफिनेटली डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है इन टर्म्स ऑफ बीइंग डॉन्टिंग फॉर दोज हु आर नॉट वर्किंग इन दी ऑडिट एनवायरनमेंट। अगर आप फेमिलियर हो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की ऑफ ऑडिट, अगर आपकी जॉब आपको एक प्रैक्टिकल ऑडिट का एक्सपोजर देती है तो आपको ट्रिपल ए का एग्ज़ाम ईजी लगेगा, वरना डेफिनेटली टफ कैटेगरी में मैं इसको ज़रूर डालूँगी। और स्किल लेवल के पीएम और डबल ए पेपर को सिमिलरली मैं इसको डिफ़िकल्ट कैटेगरी में ज़रूर डालूँगी। एएफएम और एपीएम भी इनफैक्ट चाहे पास परसेंटेज एएफएम का अच्छा है बट फिर भी इन दोनों ही टॉपिक्स में बहुत इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, कॉम्प्लेक्स हैं ये टॉपिक्स। इट इज़ एक्चुअली गोइंग टू इन्वॉल्व इंट्रिकेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिनेरियोज और एपीएम कवर करेगा वेरियस एडवांस्ड मैनेजरियल टॉपिक्स को। तो यस डिफ़िकल्ट टफ फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मैं अग्री करूँगी। ठीक है, अब बात करते हैं अगेन जस्ट टू गिव यू अ समरी काइंड ऑफ अ थिंग कि हमारी कैटेगराइजेशन जनरली स्टूडेंट्स की एक टफ एग्ज़ाम को और एक इजी एग्ज़ाम को क्या फैक्टर्स होते हैं डिटरमिन करने के लिए।
तो पहली चीज़ तो हो गई, आपको आपका प्रेपरेशन टाइम देखना है। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है पढ़ने का, अगर आप 1 महीने में अपना ACCA का एग्ज़ाम क्लियर करने वाले हो, सोच रहे हो कि मैं 1 महीना लास्ट ईयर पढ़ के पास कर लूँगा, तो सारे एग्ज़ाम्स बहुत टफ हैं। Yes, ACCA exams require a minimum of 2 to 2.5 months of preparation. तो please give it that stipulated time. दूसरे फैक्टर रहेगा रेलेवेंस टू जॉब। अगर आपका जॉब आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आपको वो सब्जेक्ट रिलेटिवली सिंपल लगेगा। अगर नहीं देता तो टफ डेफिनेटली लगेगा, बिकॉज आपके पास उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। And third and probably the most important factor would be your personal strengths. अगर आप एक बच्चे हो जिसको नंबर्स के साथ मज़ा आता है, लाइक you have a natural flair for numerical subjects, तो डेफिनेटली आपको जितने भी नंबर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, नंबर बेस्ड टॉपिक्स हैं, नंबर बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं, वो आपको रिलेटिवली ईजी लगेंगे। और जो ज़्यादा थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स हैं वो आपको रिलेटिवली टफ लगने वाले हैं। So definitely your personal strengths also make a lot of difference between a tough subject and an easy subject. Overall अगर बात करूँ तो कोई भी ऐसे one size fits all वाला आंसर इसका नहीं है कि कौन से ACCA के एग्ज़ाम्स डिफ़िकल्ट हैं या टफ हैं. It is going to be different depending upon your own experience, your preparation, your background, your personal strengths as well. But एक छोटा सा कॉमन टिप सबके लिए है. प्रॉपर प्रेपरेशन, अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम फॉर्मेट, कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. अगर ये कर लोगे ना तो कोई भी ACCA का पेपर आपको टफ नहीं लगेगा. और अगर इन 3 चीज़ों में से विच इज़ प्रॉपर प्रेपरेशन, अंडरस्टैंडिंग द एग्ज़ाम फॉर्मेट और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, इनमें से कोई भी एक टॉपिक पे एक भी प्री रिक्विजिट पे अगर चूक गए तो डेफिनेटली आपको ACCA के एग्ज़ाम्स टफ लगने वाले हैं. Then again, your trainers, your mentors are all there for you to support you in your journey, in your preparation towards the ACCA exam. Please reach out, please ask a lot of questions, take the support that ACCA exams require. Until next time, thank you very much. God bless.